हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज जस्टिन जोसेफ। काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं जीडीए का, उसने मुझे ये कहा था कि जो टेम्परेचर का जो स्केल है वो थोड़ा सा क्लैरिटी दे दो, उसमें एक वीडियो बनाओ। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम ये सीखेंगे कि टेम्परेचर का जो स्केल होता है वो कैसे होता है, कौन से लेवल में हम उसको क्या कहता है उसके बारे में सीखेंगे। तो ये जो है वाइटल्स की जो टॉपिक की अंदर आता है। तो जैसे आपको दिख रहा है बोर्ड में, मैंने ऑलरेडी इसका जो स्केल है वो बिल्कुल अच्छी तरफ से बना के रखा हुआ है कि आपको ये सरल रूप में समझ में आ जाए। ठीक है, आप जब यहाँ पे देखोगे आपको ऐसे दो लाइंस अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये दोनों हम टेम्परेचर का दोनों स्केल्स को बनाया हुआ है। ठीक है, आपको नीचे यहाँ पे दिख रहा होगा ये डिग्री एफ लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा सा पास में ये दिखा देना कि यहाँ पे डिग्री सी लिखा हुआ है। डिग्री एफ का मतलब है डिग्री फ़ारेनहीट और डिग्री सी का मतलब है डिग्री सेल्सियस। ये दो स्केल्स है जो हम टेम्परेचर को नापने के लिए यूज किया जाता है। जैसे एटमॉस्फेयर टेम्परेचर वगैरह चेक करने के लिए आप लोगों को मोबाइल में भी आता होगा डिग्री सी में, जैसे कि दिल्ली में अभी 17 डिग्री है, 15 है, 10 जैसे। ठीक है, और जो बॉडी टेम्परेचर जब कैलकुलेट करता है ज़्यादातर यूज फ़ारेनहीट को यूज करते हैं, और सेल्सियस में भी हम चेक कर सकते हैं। जो थर्मोमीटर जो है उसमें आपको सेल्सियस और फ़ारेनहीट दोनों में चेक कर सकता है। तो ये फ़ारेनहीट का स्केल है और ये सेल्सियस का स्केल है। एक अडल्ट पर्सन में जो बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर जो होते हैं, नॉर्मल रेट कह सकते हैं आपको, हम इसको नॉर्मल रेट में और नॉर्मल रेंज में कैटेगराइज करेंगे। अगर रेट की बात करेंगे, फ़ारेनहीट का स्केल में नॉर्मल जो रेट होता है वो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट। सेम टाइम अगर आप सेल्सियस की बात करोगे, उसकी जो बराबर जो सेल्सियस में जो आपका लेवल आएगा दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। तो किसी का 37 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, इससे सबसे बढ़िया टेम्परेचर है एक ह्यूमन बॉडी में जो होना चाहिए। बट कई कई कंडीशन की वजह से थोड़ा सा टेम्परेचर आगे पीछे हो सकता है। तो वो कितना तक हो सकता है? नॉर्मल, दैट इज नॉर्मल रेंज। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नॉर्मल रेंज लिखा हुआ है, ये इस लेवल से लेके इस लेवल तक। तो वो कौन सा है? वो है फ़ारेनहीट में 95 डिग्री फ़ारेनहीट से लेके 99 डिग्री फ़ारेनहीट तक। सेम अगर आप सेल्सियस की बात करोगे तो वो आएगा आपका 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 37.5 डिग्री सेल्सियस। यहां तक का जो रेंज है जिसके अंदर अगर आपका टेम्परेचर है तो उसको भी हम नॉर्मल रेंज में ही कैलकुलेट करते हैं। इन केस अगर वो इससे भी नीचे चले जाते, तो अगर वो 95 डिग्री फ़ारेनहीट या 35 डिग्री सेल्सियस से अगर नीचे चले जाता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं वो लो टेम्परेचर है, टेम्परेचर लो है बॉडी में, उसको हम कहते हैं हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया कंडीशन। और सेम जब अगर आप ये रेंज से ऊपर चले जाते हो तो हम क्या बोलेंगे? तो ऊपर अगर 99 से अगर अबव चले जा रहा है और 37.5 डिग्री सेल्सियस से अगर टेम्परेचर किसी का ऊपर जा रहा है, इस लेवल से ऊपर जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं फीवर स्टार्ट। पेशेंट को बुखार शुरू हुआ है और वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, जैसे कि 100, 101, 102। तो इन केस जो टेम्परेचर जो है वो 102 से भी अबव चले जाता है, या अगर आप सेल्सियस की बात करें तो 39 डिग्री सेल्सियस से भी अबव चले जाता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं हाई फीवर या हाइपरथर्मिया। पेशेंट इज ऑन हाइपरथर्मिया कंडीशन। और अगर पेशेंट का जो फीवर है वो 106 से भी ऊपर, 106 से भी ऊपर चले जाता है, और सेल्सियस में 41 डिग्री सेल्सियस से भी अबव चले जाता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरपैरेक्सिया। तो टोटली ये है जो टेम्परेचर का जो स्केल का ग्राफ। अगर आप इस ग्राफ को अपने दिमाग में अपलोड कर सकते हैं तो आप आराम से कोई भी टेम्परेचर का कोई भी वैल्यू बोलेंगे तो आप सिंपली बोल सकते हैं वो हाइपरथर्मिया है, हाइपोथर्मिया है, हाइपरपैरेक्सिया है, नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल रेंज के अंदर है या रेट के अंदर है, ये सब चीज़ आप बता पाएंगे। तो इस पिक्चर को दिमाग में थोड़ा सा अपलोड करो और आराम से टेम्परेचर के बारे में किसी को भी बता देना। तो ये है आज का वीडियो। होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद हो गया होगा। हम ऐसे वीडियोस और भी बनाते रहेंगे। अगर आपने आज तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरा चैनल को दूसरे लोगों को भी शेयर करना, मेरा वीडियोस को लाइक करना। तो नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक सबको बाय बाय।